काम किया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष सत्या शर्मा का दावा है कि करीब 45 लाख लोगों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। तो इसके तहत कॉलोनियों का ड्रोन और जीपीएस सर्वे किया जा रहा है ताकि मौजूदा स्थिति और भविष्य के निर्माण पर निगरानी रखी जा सके। दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी को लेकर जो नियमित करने की बात कही जा रही थी, उसकी तैयारियां अब जोर शोर से शुरू हो गई है। ड्रोन सर्वे जो है एमसीडी करा रहा है। हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष हैं सत्या शर्मा जी। मैम, हाल ही में इसकी घोषणा की गई, बड़ी राहत तमाम लोगों को मिली। 40 से 45 लाख लोग हैं जिनको सीधा फ़ायदा मिलेगा, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लंबे समय से रह रहे थे, मांग कर रहे थे कि उन्हें जो हक है उनका वो मिलना चाहिए। वो तो तैयार होगी। दूसरी तरफ एमसीडी की क्या तैयारी है? देखिए, मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ और केंद्रीय मंत्री मनोहर जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपने देखा है प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। वो इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले इतनी पुरानी सरकारों ने अनऑथराइज कॉलोनियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वहाँ एमसीडी काम नहीं कर पा रही थी। और आपने देखा होगा जो दिल्ली में सरकार थी उन्होंने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। करीब 45 लाख लोगों से अधिक वहाँ पर लोग रहते हैं, तो वो बहुत नरकीय जीवन जी रहे थे। और उसमें दिल्ली की सरकार ने पहल की और माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने भी उन कॉलोनी को पक्का करने का एक ये शुरुआत की है। तो जो दिल्ली की जनता में लहर है खुशी की, वो बहुत ही देखने वाली है। और आने वाले समय में हम जो एमसीडी ने वहाँ उसकी मैपिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी है और एमसीडी ने 20% काम किया भी है उसमें। किस तरह से जो सर्वे है वो किया जा रहा है? क्योंकि ध्यान ये भी रखना है, जिस तरह से नियम बनाए गए हैं कि आगे जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हो जो गैर कानूनी हो। देखिए, जैसा है वैसे को ही हमने पक्का करना है। जहाँ जैसा है वैसे ही नियमित करना है, ये हमारी गाइडलाइन है। और उसमें कॉलोनियों को पक्का करने की बात हुई है। और आपने देखा कि हम ड्रोन से उसका सर्वे कर रहे हैं, उसकी मैपिंग चल रही है। और आने वाले समय में वहाँ पर जो सड़कों पे, जैसा आपने देखा कच्ची कॉलोनियों में पानी की भराव होता था, वहाँ निकासी की समस्या आती थी, वहाँ पर एमएलए बड़ी मुश्किल से काम कर पाता था, वो लाइटों की प्रॉब्लम थी। तो वो उसी तरह उस पर काम वहाँ पर बहुत जल्दी में होने वाले हैं। क्योंकि 24 अप्रैल से पोर्टल की जो है शुरुआत हो गई, तमाम जो लोग हैं वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद किस तरह का प्रोसीजर रहेगा और कब तक जो है निगम अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र को सौंप देगा? निगम ने 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और वो हमारा 20% काम उसमें हो गया और मैं टाइम से पहले ही वो काम संपन्न हो जाएगा। और वहाँ पर जो पोर्टल जो लॉन्च होगा उस पर भी हम जल्दी ही काम करेंगे। और एमसीडी पूरी तैयारी पर, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ इस काम में लगा हुआ है। और आने वाले समय में भी एमसीडी को जो भी काम मिलेगा उसको पूरी ईमानदारी के साथ किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिव के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया।